सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बिजाई करने का सही समय क्या है, यानी कि गेहूं की अगेती बिजाई कब करें और कौन सी बिजाई गेहूं की पिछेती श्रेणी की बिजाई में आती है और गेहूं की बिजाई करते समय कौन सी फर्टिलाइजर यानी कि खाद का उपयोग करें ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, गेहूं की टोटल 3 श्रेणियों में बिजाई की जा सकती है। इनमें से मध्यम श्रेणी की बिजाई सबसे उचित श्रेणी मानी जाती है। तो नंबर 1 पर बात कर लेते हैं गेहूं की अगेती बिजाई की श्रेणी के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की बिजाई 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक करते हैं तो यह गेहूं की अगेती बिजाई की श्रेणी में आती है। और इसके बाद आती है गेहूं की मध्यम श्रेणी की बिजाई, जो कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक का सही समय होता है। और इसके बाद 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की गई गेहूं की पिछेती बिजाई की श्रेणी में आती है। गेहूं की अगेती बिजाई के रूप में यानी कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो आप उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जो कि अधिक समय यानी कि लंबी समय अवधि वाली वैरायटियां हैं। और इन सभी के अलावा मध्यम श्रेणी में अगर आप बिजाई कर रहे हैं यानी कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक तो आप सभी प्रकार की वैरायटियों को लगा सकते हैं, चाहे वह लॉन्ग टर्म वाली वैरायटी हो या मध्यम समय अवधि वाली या फिर शॉर्ट टर्म की वैरायटी हो, क्योंकि इस समय बिजाई की जाने वाली वैरायटियों की सभी वैरायटियों का उत्पादन अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय बिजाई की जाने वाली गेहूं की सभी वैरायटियां सभी प्रकार के मौसम को सूट करती हैं। अगर आप 25 नवंबर से लेकर 15 तक बिजाई करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म की वैरायटियों का उपयोग करें, यानी कि कम समय अवधि में पककर तैयार होने वाली वैरायटियों का ही उपयोग करें। इसलिए किसान भाइयों, अगर हम एवरेज बिजाई के समय अवधि की बात करें तो आप 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, जो कि गेहूं की बिजाई करने का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेस्ट समय होता है। एक इम्पोर्टेंट बात आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप 1 नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई मत करें, क्योंकि अगर आप 1 नवंबर से पहले गेहूं की बिजाई करते हैं तो यह गेहूं की बिजाई बढ़ते हुए टेम्परेचर की चपेट में आने के कारण पौधों का फैलाव अच्छा नहीं हो पाता और यह एकल पौधे ही सीधे निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उत्पादन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, यानी कि उत्पादन कम होता है। अब बात कर लेते हैं गेहूं की बिजाई के समय उपयोग होने वाली फर्टिलाइज़र के बारे में। तो किसान भाइयों, आप गेहूं में डीएपी का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि डीएपी में डाई अमोनिया फास्फोरस पाया जाता है, जो कि गेहूं के दानों में चमक लाने का कार्य करता है और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और गेहूं के पौधों में पीलापन बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए आप प्रति एकड़ 30 से 35 किलो डीएपी का उपयोग अवश्य करें। चाहे आप गेहूं की किसी भी प्रकार की वैरायटी लगा रहे हैं, सभी प्रकार की वैरायटियों में डीएपी का अवश्य उपयोग करें। चाहे आप गेहूं की बिजाई कर रहे हैं या फिर छींटे विधि से गेहूं लगा रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुँच सके। अगर जानकारी अच्छी लगी व ऐसी और नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।